हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद यू। आज मैं और मेरी टीम निकले हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह पड़ती है लैंसडाउन। तो जा रहे हैं हम, और अभी रास्ते में हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30, और कुछ ही देर में हम जैसे जैसे क्रॉस करेंगे, मैं और मेरा स्कॉर्पियो बस निकल रहे हैं यहाँ से। और देखते हैं कि रास्ते में क्या एक्सप्लोरेशन रहती है, कैसे कैसा मौसम है, वहाँ जाके क्या है। तो आज जा रहे हैं और आपको बताएंगे आने वाले समय में कैसा रास्ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी तो फ़िलहाल यहाँ से हाईवे है, और जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा जैसा जो भी हाल है वो आपको बताते रहेंगे। 6:30 बजे घर से चले थे, अब बज चुके हैं लगभग 9:30 पौने 10, और हम लोग रुके हैं नाश्ते के लिए। कोटद्वार से लगभग 20 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और लैंसडाउन रह गया है यहाँ से 15-16 किलोमीटर मैक्सिमम। तो बस थोड़ी सी लेते हैं मैगी और फिर चलते हैं लैंसडाउन। दिखाते हैं आपको कैसा है लैंसडाउन। लैंसडाउन जाते समय जो प्राकृतिक सौंदर्य हमें देखने को मिला, उसने हमारा मन मोह लिया था। आप जब भी लैंसडाउन जाएंगे तो वहाँ जाने पर रास्ते में जितना भी ब्यूटी आप देख सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं, वो शायद किसी और रास्ते में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाय गाइस, हम आ चुके हैं लैंसडाउन, और अब हैं अपने होटल में, और बस कुछ ही देर में यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है फ़िलहाल तो एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जितने भी मैंने जानकारी ली थी यहाँ के बारे में तो बता रहे थे कि ज़्यादा सर्दी वाला मौसम रहता है, और ये सब धूप वगैरह नहीं निकलती है, तो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हो सकता था। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आए हैं तो मौसम काफ़ी अच्छा है, यहाँ का धूप निकली हुई है अच्छे से। और चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का मौसम फ़िलहाल है कैसा। हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं होटल से अब नेक्स्ट टूर की ओर, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ताड़केश्वर मंदिर, जो हमारे होटल से लगभग 25 किलोमीटर के रास्ते में है। और यहाँ से हमने एक अपनी गाड़ी को खड़ा करके और टैक्सी लेना अच्छा समझा, क्योंकि यहाँ के रूट से हम परिचित नहीं थे अभी तक। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे कि कैसा है लैंसडाउन का ताड़केश्वर। ताड़केश्वर मंदिर से हमारे होटल की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर थी। यहाँ से हमने एक प्राइवेट टैक्सी हायर की, जो आपको 1200 से 1500 रुपये में मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर बार्गेनिंग। अगर आप मोल भाव कर सकते हैं तो आप टैक्सी वाले से कर लीजिएगा। हम आए हैं सिद्धपीठ श्री ताड़केश्वर धाम पर। यहाँ पर ये जो मंदिर है वो 1500 साल पुराना, यानी कि 1500 वर्ष पूर्व का बताया जाता है, जहाँ पर ताड़केश्वर नाम के एक सिद्ध पुरुष, जो कि अजन्मे संत कहे जाते हैं, वो थे। और वो शिव के स्वरूप थे, तथा भगवान शिव के ही तेजोमयी रूप के एक रूप कहे जाते हैं। और उन्हीं के नाम पर ये मंदिर बनाया गया है, या मान सकती हैं उनकी ये जन्मस्थली रही है। वो यहीं आके अपने तपस्या करते थे, और जो भी व्यक्ति किसी पुरुष अथवा मानव को संकट देता हुआ या तकलीफ देता हुआ पाते थे तो उसे वो दंडित करते थे। इसलिए इस मंदिर का नाम ताड़केश्वर धाम के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। ताड़केश्वर मंदिर की पार्किंग से आपको नीचे 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ का रास्ते में टीन शेड पड़े हुए हैं, जिसमें धूप और बारिश का असर नहीं होता है। आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर बहुत आराम से भगवान ताड़केश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने हेतु धर्मशाला भी बनी हुई है और आश्रम भी बने हुए हैं, जिनका किराया मात्र 100 रुपये से 200 रुपये के बीच है। यदि आप ताड़केश्वर महादेव के सुबह आरती के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ के आश्रम अथवा धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं।
अभी अभी होके आए हैं ताड़केश्वर धाम, जो कि एक सिद्धपीठ है। और जैसा मैंने आपको बताया, एक अजन्मे संत जो कि शिव जी का स्वरूप कहे जाते थे यहाँ के लोकल लोगों द्वारा, उनके नाम पर ये ताड़केश्वर धाम बनाया गया है। और ये जो जगह है ये लैंसडाउन से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। यहाँ आने के लिए आपको कोई प्राइवेट टैक्सी अथवा किसी ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना होगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 1000, 1200, 1500 रुपये तक में लेते हैं, जिसमें आप 4 या 5 लोग बैठ के आराम से आ सकते हो। और अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करते हैं तो लगभग 100 या 150 रुपये उसका प्रति व्यक्ति किराया है, जो आपको ताड़केश्वर मंदिर की पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको 1 या 1.5 किलोमीटर लगभग पैदल ट्रैक से चलना होगा। यहाँ ज़्यादातर हर तरफ आप देखोगे, चारों तरफ तो देवदार के वृक्ष, लंबे वृक्ष लगे हुए हैं, जो इस मंदिर को एक बहुत ही सुंदर रूप दे देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। आपको जुकाम हो गया मुझे, यहाँ सर्दी बहुत है। और जब भी आप आइए, अगर इस मौसम में आ रहे हैं तो खासकर ध्यान रखिए कि अपने साथ अगर बच्चे हैं आपके साथ या आप खुद हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े वियर अप करके आएँ, जिससे आप ठंड से बचें। ताड़केश्वर धाम पर आपको चारों तरफ ये देवदार के बहुत बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, जिन वृक्षों को अपने अलग ही खूबसूरती ये दर्शाते हैं। चारों तरफ ऐसे ही वृक्ष लगे हुए हैं, देवदार के बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। पार्किंग से लेके और ताड़केश्वर धाम तक इस प्रकार का टीन शेड बिछा हुआ है सब में, जिसमें बारिश, ये बहुत तेज़ धूप का या ओलावृष्टि का, स्नोफॉल का ज़्यादा असर ना हो, और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो भली भांति मंदिर तक पहुँच सकें। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी तो जैकेट कैरी करनी पड़ी। और अभी आए हुए हैं परेड ग्राउंड, यहाँ पर परेड होती है और यहीं के बराबर में थोड़ा सा म्यूज़ियम है। उसमें आपका जो टिकट है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और यहाँ आकर आप, वैसे तो कैंटोनमेंट जोन जितने भी हैं जहाँ तक मैंने देखे हैं वहाँ पर ज़्यादा जाने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर आकर आप परेड भी देख सकते हो आर्मी की। और काफ़ी चीज़ें जो आर्मी के टच देती हैं वो सब चीज़ें आप बहुत ईज़िली देख सकते हैं। तो अगर आप आ रहे हो लैंसडाउन तो ये एरिया मिस ना करो, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने लायक। और इसके बिल्कुल सामने ठंडी सड़क है और उसके नीचे है छोटा सा पार्क, तो आप यहाँ पर गाड़ी भी पार्क कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और नीचे जाकर आप परेड देख सकते हो। 4:30 बजे से उसका टाइम है, परेड शुरू होती है। और उसके बराबर जो म्यूज़ियम है वो आप शो कर सकते हो। वैसे तो हर एक म्यूज़ियम अपने आप में कुछ ना कुछ खास यादें संजोए रखता है। लैंसडाउन के म्यूज़ियम में गढ़वाल राइफ़ल्स से संबंधित सारी चीज़ें संजो के रखी गई हैं। गढ़वाल राइफ़ल्स ने किन किन युद्धों में भाग लिया था, किन किन चीज़ों में उनकी जीत हासिल हुई, और गढ़वाल राइफ़ल्स ने केदारनाथ आपदा से लेकर गैस त्रासदी जो भोपाल में हुई थी वहाँ क्या योगदान दिया था, कितने लोग शहीद हुए, क्या क्या उनके कार्य रहे, और गढ़वाल राइफ़ल्स ने कितनी सहायता किस लिए की। इस म्यूज़ियम में गढ़वाल राइफ़ल्स द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजार, हथियार, इन सभी चीज़ों को बहुत संजो के रखा गया है।
आधुनिक युग में जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा जो पुराने युग में भी हथियार इस्तेमाल किए गए थे, उन सब को यहाँ पर यादों के रूप में संजो के रखा गया है। आप यहाँ जाकर प्रत्येक तरह के हथियारों का दर्शन कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। INS विक्रांत इसके नाम से हर एक भारतीय परिचित है। ठंडी सड़क से जब थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पड़ेगा सेंट जॉन चर्च। और अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो, सेंट जॉन चर्च आपको घूमना है, तो फिर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये चर्च सिर्फ संडे को खुलता है, वो भी 9:30 बजे सुबह, और बाकी 6 दिन ये बंद रहेगा। तो अगर आप प्लान बना रहे हो लैंसडाउन और इस चर्च पे आने का, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको संडे को आना है। बाकी जैसे हम यहाँ पे आके आज पछता रहे हैं क्योंकि आज संडे नहीं है, और ऐसा आपको ना करना पड़े, तो ध्यान रखिएगा कि सेंट जॉन चर्च आना है तो आना है संडे के लिए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो कि सेंट जॉन चर्च है, जो कि आज बंद है। पिन टॉप, और यहाँ का जो प्रवेश शुल्क है, एंट्री फ़ीस है, वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पर आप पिकनिक के हिसाब से आ सकते हो, और काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। थोड़ा सा रिलैक्स अगर आप पाना चाहते हैं तो टिप एंड टॉप ज़रूर आइए। और यहाँ आने के बाद आपको हिमालय, माउंट एवरेस्ट बिल्कुल साफ़ देखने के लिए मिलता है, और शायद इतना अच्छा दृश्य और कहीं से आप देख पाओगे। अगर मौसम साफ़ है तो यहाँ से आप इजीली और क्लियरली बहुत अच्छे से बिल्कुल सामने माउंट एवरेस्ट देख सकते हो। आने के बाद आपको यहाँ पे एक टेलीस्कोप की सुविधा देते हैं, जिसका जो किराया मान लो आप या रेंट मान लो, वो 30 रुपये पर पर्सन है, जिसमें ये आपको 4 से 5 पॉइंट दिखाते हैं। एक भैरवगढ़ी मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है, और हिमालय व्यू पॉइंट है, और एक कोई और देते हैं। इसी के साथ हमारी लैंसडाउन ट्रिप का एंड होता है। आपसे फिर से वही बात कहनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो हमें कहाँ की लानी है, क्या देखना आप पसंद करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद यू।